नमस्कार, हमारे YouTube चैनल एलएनबी इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं मेगर के बारे में। व्हाट इज मेगर, मेगर क्या है, टाइप्स ऑफ मेगर, मेगर कितने टाइप के होते हैं, मेगर कितने प्रकार की होती है और इसका यूज़ कहाँ करें मेगर का। और फिर बताने वाले हैं हम मेजरिंग प्रोसेस के बारे में, यानी कि मेगर से किस चीज़ को मेज़र करें, कैसे मेज़र करें, वही सभी बातें मैं मेजरिंग प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मेगर, मेगर क्या है। तो सबसे पहले हम मेगर की बात करते हैं। व्हाट इज मेगर, मेगर क्या है। तो मेगर को हम एक ऐसा डिवाइस कह सकते हैं, एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी इंसुलेशन का रेजिस्टेंस किसी भी इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेगा ओम्स में मेजर कर सकते हैं। मेगा ओम आप सोच रहे होंगे बहुत अधिक है, तो मैं आपको मेगा ओम के बारे में एक बार बता दे रहा हूं। 1000 ओम में 1 किलो ओम होता है। ठीक है, तो 1000 किलो ओम में 1 मेगा ओम होता है। तो किसी भी मेगर से हम किसी भी इंसुलेशन, केबल का इंसुलेशन, मोटर का इंसुलेशन, स्टार्टर का इंसुलेशन, स्टार्टर में कॉन्टेक्टर टू बॉडी, मोटर में कॉइल टू बॉडी, केबल में वायर जो है मेटल का जो वायर है वो वायर टू उसका ऊपर जो पीवीसी कोटेड रहता है इंसुलेशन, उसमें मतलब हम इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेगा ओम्स में चेक कर सकते हैं। उसी डिवाइस को मेगर कहते हैं। इसको इंसुलेशन टेस्टर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इंसुलेशन टेस्टर भी कह सकते हैं मेगर को। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेगर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मेगर दो प्रकार की होती है। ठीक है, मेगर दो प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है मैनुअल मेगर या मैकेनिकल मेगर भी आप कह सकते हैं, या हैंडल ऑपरेटेड मेगर भी कह सकते हैं। ठीक है, मैनुअल मेगर को पहला मेगर मैनुअल मेगर होता है। दूसरा मेगर होता है डिजिटल मेगर। ठीक है, डिजिटल मेगर में क्या होता है, ये डिजिटल डिस्प्ले होता है और एक स्विच रहता है, पुश स्विच, और आप जैसे बॉडी एक लाइन का रहता है और एक अर्थ का रहता है, 2 टर्मिनल रहता है, उसमें लगाना पड़ता है और उस पुश बटन को दबाना पड़ता है। तो हमारा मेगर में शो करता है, डिस्प्ले में शो करता है कि कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस है मेगा ओम में, उसमें भी मेगा ओम्स में करता है। ठीक है, तो हम जान गए कि मेगर कितने टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक मैनुअल एक डिजिटल। अब हम बात करते हैं मेगर के यूज के बारे में कि मेगर का यूज कहाँ कहाँ है। तो मेगर का यूज कहाँ कहाँ है इसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो मेगर का यूज कहाँ है, तो मेगर का यूज बहुत जगह है इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में। ठीक है, देखिए सब मेगर का हम कई यूज बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मोटर में, ठीक है, मोटर में कॉइल टू बॉडी, ठीक है, मोटर में टेस्ट करते हैं इंसुलेशन। दूसरा स्टार्टर में, ठीक है, स्टार्टर में चेक करते हैं हम इंसुलेशन, स्टार्टर में चेक करते हैं। फिर हम चेक करते हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है, ट्रांसफार्मर में चेक करते हैं। ट्रांसफार्मर में क्या चेक करते हैं, इंसुलेशन। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी
सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच हम इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन कितना मेगा ओम है हमारा, ठीक है। जितना मेगा ओम अधिक होगा, जितना मेगा ओम अधिक बताएगा, देखिए हम एक मेगर से आपको समझा रहे हैं, ये 5000 वोल्ट का मेगर है, ठीक है। इसमें आपको हम समझा रहे हैं, कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए, जुड़े रहिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा मेगर के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा 1 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, ठीक है। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, 1 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, 5 मेगा ओम, 10 मेगा ओम, 20 मेगा ओम, 50 मेगा ओम, 100 मेगा ओम्स, ठीक है। जितना मेगा ओम्स अधिक होगा उतना ही वह इंसुलेशन अच्छा होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखें कि जितना मेगा ओम अधिक होगा उतना इंसुलेशन अच्छा होगा उस चीज का। तो ट्रांसफार्मर में हमने बता दिया, प्राइमरी सेकेंडरी के बीच हम इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, प्राइमरी टू बॉडी टेस्ट करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी टू बॉडी टेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर चौथा हम केबल में जो केबल रहता है, केबल में टेस्ट करते हैं, इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। मैं आपको देखिए एक हमने तार लिया है, ठीक है, इंसुलेटेड वायर है। तो जैसे केबल रहता है, एक साथ 6 केबल, 7 केबल, 8 केबल रहता है, तो हम क्या टेस्ट करते हैं, केबल कहीं बाहर है, मिट्टी के नीचे है, तो कई बार हम इंसुलेशन उसको टेस्ट करना पड़ता है कि उसका इंसुलेशन क्या है, क्या है, धूप, पानी, इससे के संपर्क में आकर क्या होता है ना, केबल का इंसुलेशन पीवीसी जो कॉटेड रहता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तार का भी इंसुलेशन हम टेस्ट करते हैं। तो देखिए जैसे ये तार है, तो ये मेटल, ये जो कॉपर है अंदर डाला हुआ, ये जो कॉपर है, इसमें एक लगाते हैं टर्मिनल मेगर का, और एक इंसुलेशन का ऊपर लगाते हैं। तो इसमें बताएगा मेगर में कि हमारा कितना मेगा ओम से, 10 मेगा ओम से, 20 मेगा ओम से, 50 मेगा ओम से, 100 मेगा ओम से, ठीक है। ये बताता है कि मेगर में कि कितना हमारा इसका केबल का, तार का इंसुलेशन अच्छा है, ठीक है। तो मैंने आपको यूज़ के बारे में बता दिया कि मेगर का यूज़ कहाँ कहाँ करें। अब हम बताएंगे मेजरिंग प्रोसेस के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं मेजरिंग प्रोसेस के बारे में कि मेगर से हम इंसुलेशन आईआर टेस्ट कैसे करें, ठीक है। आईआर टेस्ट कैसे करें, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कैसे चेक करें। तो देखिए मैंने यहाँ 2 मेगर लिया है आपको समझाने के लिए और कुछ नहीं। ये 1000 वोल्ट का मेगर है और ये 5000 वोल्ट का मेगर है, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो हम इस मेगर को हटा कर रखते हैं, आपको इसी मेगर से हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 1000 वोल्ट का मेगर है, हमने जैसा कि बताया कि ये मेगा ओम्स में आपका इंसुलेशन टेस्ट करेगा। देखिए यहाँ 3 टर्मिनल है, ठीक है। तो इसमें से 2 ही का हमारा काम है, एक अर्थ का और एक लाइन का, ठीक है। ये अर्थ का टर्मिनल है और ये लाइन का टर्मिनल है। 2 टर्मिनल से 2 तार निकालना है। बात का मतलब हम सपोज हम मान लेते हैं इस वायर का हमें इंसुलेशन टेस्ट करना है, तो एक अर्थ का वायर इससे निकलेगा और एक लाइन का वायर निकलेगा। तो लाइन वाले वायर को इस कॉपर पे लगाएंगे, ठीक है, और अर्थ वाले को इस इंसुलेशन पे लगाएंगे। तो हमारा शो करेगा मेगर कि कितना मेगा ओम्स इसका है इंसुलेशन, ठीक है। तो उसी प्रकार हम मोटर का भी टेस्ट करेंगे, ट्रांसफार्मर का भी टेस्ट करेंगे, केबल का भी टेस्ट करेंगे, इंसुलेटर का भी टेस्ट करेंगे। हाँ, और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए ये जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये 1000 वोल्ट का मेगर है, ठीक है।
तो 1000 वोल्ट का मेगर है, तो 1000 वोल्ट के मेगर से 1000 वोल्ट वाले उपकरणों को ही हम टेस्ट करेंगे। बात का मतलब कोई मोटर 220 का मोटर है, 220 वोल्ट से चलता है और हम 5000 का मेगर जाके उसमें सटा दिए तो मोटर उड़ जाएगा, मोटर खराब हो जाएगा। काहे हो जाएगा? ये 1000 वोल्ट का है, ये ठीक है। आप 1000 वोल्ट का मेगर से टेस्ट कर दिए 250 220 का मोटर, खराब हो जाएगा। इसीलिए वोल्टेज को देखकर ही मेगर से टेस्ट करना है। कोई 1000 वोल्ट का है तो 1000 वोल्ट के मेगर से करेंगे, कोई 1000 वोल्ट से थोड़ा सा कम है तो 1000 वोल्ट के मेगर से हम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 5000 का मेगर है और 220 का मोटर टेस्ट कर दिए तो खराब हो जाएगा मोटर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं जो कुछ भी आपको बताया इस वीडियो में कि मेगर क्या है, टाइप्स मेगर का, यूज़, मेजरिंग प्रोसेस के बारे में कि इससे कैसे टेस्ट करें, ठीक है, आप समझ पाए होंगे। यदि आप को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड, मेगर से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन आ रहा है मन में कि ये चीज़ हमको पूछना है तो कृपया कमेंट करें, तभी मैं आपको उसका जवाब दे पाऊँगा। धन्यवाद।